गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज 8 मई 2023 के हम करंट अफेयर इस वीडियो में देखने वाले हैं। शुरू करेंगे, पहले शॉर्ट न्यूज़ देखेंगे। तो 7 मई जो है, जो कल ही गई है संडे को, वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन डे या फिर रेजिंग डे होता है। ठीक है, आप देखते होंगे ना कि बॉर्डर एरियाज़ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस रोड का गठन किया, ये रोड बनाई है, इतनी जल्दी पूरी कर ली, ये प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। तो BRO या फिर ब्रो जो है, इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को एज अ लीडिंग रोड कंस्ट्रक्शन एजेंसी। और ये आपको याद रखना है, ये रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है ब्रो। ठीक है, और इसका जो हमें टैगलाइन है वो क्या देखने को मिलता है, श्रमेना सर्वम साध्यम, यानी कि एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क, इसका ये मोटो है। ठीक है, 2022 में हमने जो ब्रो का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया था वो 64th रेजिंग डे था। इस बार कौन सा 65th है, और हेड क्वार्टर है ब्रो का नई दिल्ली में। डायरेक्टर जनरल हैं राजीव चौधरी। क्वेश्चंस पर आते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2023 सेलिब्रेटेड? ये जो दिन है सेलिब्रेट किया जाता है 7 मई को हर साल। ऑब्जेक्टिव वही एथलेटिक्स डे है, तो स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज को प्रमोट करना इसका जो है ऑब्जेक्टिव है। थीम 2023 में है एथलेटिक्स फॉर ऑल अ न्यू बिगनिंग। और वर्ल्ड एथलेटिक्स जो है उसकी फाउंडेशन ईयर देखें तो 1912 में 1912 में इस्टेब्लिश हुआ था। यहाँ पर अब मई के इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए, ये तो हमने आज ही देखा है, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, एथलेटिक्स फॉर ऑल अ न्यू बिगनिंग इसकी थीम है। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 5 मई होता है, बुद्ध पूर्णिमा 5 मई 2023 सेलिब्रेट हुई। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे 4 मई। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को, इसकी थीम थी शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई, इसकी थीम थी अ सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट एट वर्क। गुजरात डे और महाराष्ट्र डे हमने देखा था 1 मई को इन स्टेट्स का फाउंडेशन डे होता है। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बी सेटअप? तो इसका आंसर होगा असम, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, ये जोगी घोपा असम में इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा और इस साल के एंड तक ये कंप्लीट होने की उम्मीद है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष कौन है? श्री सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने रिसेंटली इस साइट को विजिट किया था देखने के लिए कि कितना वर्क हुआ है, प्रोग्रेस कितनी हुई है, इस सब के लिए, तो इसीलिए हम इसकी बात कर रहे हैं, ये न्यूज़ में रहा है। अब यहाँ पर फर्स्ट इन इंडिया रिविजन कर लेते हैं। वैसे यहाँ पर तो बहुत थोड़े से हैं रिविजन के लिए, बाकी आपको फुल फ्लेज्ड रिविजन इसका करना है तो ये टॉपिक कल ही अपलोड हुआ है चैनल पर, आप देख सकते हैं। बहरहाल ये देखते हैं। तो इंडिया का पहला सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस, ये क्या नाम है इसका? रैपिड एक्स है, IRCTC के द्वारा ये नाम रखा गया है। वर्ल्ड का पहला कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड एशियन किंग वल्चर के लिए कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर, इसको उत्तर प्रदेश के महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में ओपन किया गया है। इंडिया का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज, जिसका नाम है अंजी घाट ब्रिज, ये कटरा और रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के इन्हें कनेक्ट करने का काम करेगा। हरियाणा बना है पहला स्टेट इन इंडिया टू हैव 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क। इंडिया का पहला गवर्नमेंट मदर मिल्क बैंक फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन, इसको उत्तराखंड ने स्टार्ट किया है। इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर, ये उत्तराखंड के द्वारा डेवलप किया गया। इंडिया का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट जम्मू कश्मीर में ओपन हुआ। गगनयान, जो कि इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है, 2024 में लॉन्च होगा। इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो सर्विस दिसंबर 2023 तक ऑपरेशनल हो जाएगा कोलकाता वेस्ट बंगाल में। और विदिशा कहाँ पर है? MP में। ये बना है फर्स्ट एवर डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया फॉर द ऑन ग्राउंड डिप्लॉयमेंट ऑफ इनोवेटिव 5G यूज केसेस ऑफर्ड बाय स्टार्टअप्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, यूथ 20 कंसल्टेशन प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस कंक्लूड्स इन विच स्टेट? तो ये हमें देखने को मिली उत्तराखंड में। ठीक है, यूथ 20 कंसल्टेशन प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस अंडर द एजेस ऑफ G20 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर और अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। और कहाँ पर? एम्स उत्तराखंड में। ठीक है, ऋषिकेश में जो एम्स है वहाँ पर। थीम इस कॉन्फ्रेंस की थी हेल्थ, वेलनेस एंड स्पोर्ट्स। राइट, नेक्स्ट देखते हैं G20 समिट जो न्यूज़ में रही हैं उनको देख लेते हैं। तो साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग, ये हमें बंगाराम आइलैंड लक्षद्वीप में देखने को मिली। फिर उसके बाद Y20 प्री समिट मीटिंग लेह लद्दाख में हुई।
G20 टूरिज्म एक्सपो जयपुर राजस्थान में। फर्स्ट G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग बेंगलुरु कर्नाटक। G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग कॉन्फ्रेंस, ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली। यहाँ पर उत्तराखंड से रिलेटेड चीज़ें देखिए तो गवर्नर कौन है, गुरमीत सिंह। सीएम है पुष्कर सिंह धामी। फॉर्मेशन हुआ था उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड गवर्नमेंट का टारगेट है टू मेक स्टेट ड्रग फ्री बाय द ईयर 2025। उत्तराखंड का टेब्ल्यू जो था रिपब्लिक डे परेड पर उसे बेस्ट टेब्ल्यू प्राइज, फर्स्ट प्राइज उसमें मिला था। फिर इंडिया का पहले ऑब्जर्वेटरी टू मॉनिटर स्पेस एक्टिविटी, ये उत्तराखंड में स्टेब्लिश की गई है। फिर हम देखें नेक्स्ट है मुख्यमंत्री उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना, उत्तराखंड की स्कीम है। उत्तराखंड में नेशनल पार्क्स हैं जिम कॉर्बेट, राजाजी, वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। और 4 धाम यूके के हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर LEI सिस्टम इज लॉन्च्ड बाय, तो ये जो सिस्टम है इसे लॉन्च किया सेबी ने। सेबी क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये जो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर है, इसमें लिस्ट किया जाएगा, लिस्टिंग की जाएगी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ की, सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स की और सिक्योरिटी रिसिट्स की। ठीक है, तो लिस्टिंग के लिए इसको लॉन्च किया गया सेबी के द्वारा। यहाँ पर हम देखें कुछ और ऐप और प्लेटफॉर्म्स, तो सागर सेतु मोबाइल ऐप, इसे लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के मिनिस्टर हैं। साथ ही क्या है, सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी, इसको यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया, जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर ने, जो कि हैं भूपेंद्र यादव। उसके बाद संगठन से समृद्धि कैंपेन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो है जितेंद्र सिंह, इन्होंने लॉन्च किया है युवा पोर्टल इन न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच 5000 रन्स इन द ODI, ये कौन बने हैं, बाबर आजम हैं। हाशिम अमला का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है, उन्होंने 101 इनिंग्स में 5000 रन पूरे किए थे। अभी बाबर आजम ने 97 इनिंग्स में अपने 5000 रन जो हैं वो कंप्लीट किए, पाकिस्तान के ये स्किपर हैं। नेक्स्ट क्रिकेटर्स देखें जो न्यूज़ में रहे हैं, तो दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन जो है डेविड वार्नर, ये बने हैं फास्टेस्ट बैट्समैन टू रीच द 6000 रन, IPL के दौरान इन्होंने बनाए। फिर बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन और रवांडन फीमेल क्रिकेटर हैं हेनरिटे इशिम्वे, ये ICC मेंस और विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ रहे हैं मार्च 2023 के लिए। ठीक है, फिर शाहीन आफरीदी, ये बने हैं यंगेस्ट बॉलर टू टेक 200 T20 विकेट्स। न्यूजीलैंड के किम कॉटन, ये बनी है पहली वुमेन ऑन फील्ड अंपायर इन अ फुल मेंबर मेंस T20I। और फिर फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर सलीम दुरानी जो है, इनकी मृत्यु हो गई है एट द एज ऑफ 88 इन गुजरात जामनगर। रिसेंटली हु वॉन द डायमंड लीग टाइटल, तो पिक्चर में भी आप देख रहे हैं नीरज चोपड़ा ने जीता है डायमंड लीग का टाइटल विद 88.67 मीटर थ्रो इन दोहा। सेकेंड पर रहे चेक रिपब्लिक के प्लेयर और थर्ड पर रहे ग्रेनेडा के प्लेयर। फिर देखिए मैक्स वर्स्टैपन ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता। अमन सहरावत ने गोल्ड मेडल जीता, कहाँ पर, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में। कार्लोस अल्काराज ने जीता है मेन सिंगल्स टाइटल एट बार्सिलोना ओपन बैंक सबेडल 2023। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन ने जीता है ATP मास्टर्स 1000 डबल्स टाइटल। मुंबई इंडियंस ने जीता है वुमेन्स प्रीमियर लीग टाइटल। फिर सात्विक साईराज, रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है डबल्स टाइटल एट स्विस ओपन सुपर 300 फाइनल्स। और महाराष्ट्र ने जीता है रिसेंटली खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। हु इज़ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये है टेड्रोस अधनॉम। और अभी रिसेंटली WHO की जो इमरजेंसी कमेटी है वो मिली थी, उसने मीटिंग की थी और रिकमेंड किया था और साथ ही डिक्लेयर किया था कि फाइनली 3 साल बाद देखते हैं कि कोरोना वायरस क्राइसिस जो है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है एज ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ठीक है, तो अभी ये जो ग्लोबल इमरजेंसी स्टेटस दिया हुआ था कोविड-19 को, ये ख़त्म कर दिया गया है। फिर यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। तो फिनलैंड बना है 31st मेंबर ऑफ फिनलैंड, 31st मेंबर ऑफ नाटो, नॉट फिनलैंड। रशिया सस्पेंड कर दिया गया था FATF की मेंबरशिप से। वर्ल्ड बैंक ने यूक्रेन के लिए $2.5 बिलियन अनाउंस किए थे एडिशनल एड के तौर पर। 7-year-old प्रिंस फ्रॉम भूटान, ये बने थे पहले डिजिटल सिटीजन ऑफ द कंट्री। सिएटल पहली सिटी बनी है इन द US टू बैन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन।
अजय बांगा तो हमने देख ही लिया था, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है। अफशान खान ये बने हैं कोऑर्डिनेटर ऑफ द स्केलिंग ऑफ न्यूट्रिशन मूवमेंट अकॉर्डिंग टू यूएन सेक्रेटरी जनरल। रयाना बर्नवी पहली वुमेन एस्ट्रोनॉट है सऊदी अरबिया की, जो कि इस साल स्पेस में जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टॉप्ड द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22। तो ये जीता है कर्नाटका ने। अब यहाँ पर देखें तो ये जो सर्वे है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे कंडक्ट किसने किया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और यूनिडो ने मिलकर। कर्नाटक ने इसे टॉप किया है, मोस्ट इनोवेटिव स्टेट रहा है इन मैन्युफैक्चरिंग, फॉलोड बाय तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा। ठीक है, इस सर्वे ने साथ में ये भी हाईलाइट किया कि कर्नाटक जो है इसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपनीज हैं इन मैन्युफैक्चरिंग दैट कैरी आउट इनोवेशंस, और बॉटम में रहा है नॉर्थ ईस्टर्न, सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रहे हैं बॉटम में एक्सक्लूडिंग असम। ठीक है, असम नहीं है, बाकी सारे हैं बॉटम में, और फॉलोड बाय बिहार। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन विल बी री रिटन। तो इसका आंसर होगा उज्बेकिस्तान। नया कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर री रिटन किया जाएगा। रेफरेंडम करवाया गया था, एक लोगों से पूछा गया था कि बताइए करना चाहिए या नहीं, तो 90% लोगों ने बोला कि हाँ री रिटन करना चाहिए उज्बेकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, तो अब ये किया जाएगा। यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें देखिए तो वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर हमें देखने को मिलते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पर। फिर हमने देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है कितने टाइम में बना था, 2 साल 11 महीने 18 दिनों में। बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का हमें देखने को मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मतलब बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं ना, और मेनली गवर्नमेंट से रिलेटेड, गवर्नेंस से रिलेटेड, वो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही हमने ली है। ठीक है, और साथ ही में और अदर फीचर्स कुछ और हमने कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करके, स्टडी करके वहाँ से लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और 26 जनवरी क्या होता है, उस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा फोर्स में आया था, और 26 नवंबर को अडॉप्ट किया था, हमने फॉर्मली अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन। तो 26 जनवरी रिपब्लिक डे और 26 नवंबर होता है कॉन्स्टिट्यूशन डे। लास्ट क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैज सेट अ टारगेट ऑफ हाउ मच प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर द ईयर 2023-24। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है उसने 332 मिलियन टन का टारगेट रखा है कि फूड ग्रेन 2023-24 में हमें प्रोडक्शन इसका करना है। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर खरीफ कैंपेन 2023-24। तो इसी में ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको इनॉग्रेट किया गया था नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, और इसी में बताया गया कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का टारगेट है कि 332 मिलियन टन या फिर 3,320 लाख टन जो है प्रोडक्शन 2023-24 में फूड ग्रेन्स का किया जाएगा। 2022-23 में हुआ कितना था, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। 2022-23 में 3,235 लाख टन्स का प्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, और फिर पल्सेस का प्रोडक्शन का टारगेट भी फिक्स किया गया है जो कि है 292.5 लाख, और ऑयल सीड के लिए 440 लाख टन्स का ये जो टारगेट है रखा गया है। अब लास्ट में ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट इज पंडित रविशंकर इज एसोसिएटेड विद, हरिप्रसाद चौरसिया किससे एसोसिएटेड हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा और उस्ताद जाकिर हुसैन। आपको बताना है कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से ये सभी रिलेटेड हैं। और अभी आपने अभी तक अगर ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है तो इसके लिए भी वीडियो कुछ दिनों पहले ही अपलोड की गई थी, आप वो देख सकते हैं। एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाते हैं। ठीक है, अब ये कल का क्वेश्चन, मतलब लास्ट जो हमने किया था उसका क्वेश्चन है हु इज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ MCC, मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब, स्टेफन फ्राई, मार्क निकोलस, MS धोनी या फिर सचिन तेंदुलकर। और फाइनली इसी के साथ होता है वीडियो का अंत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।